हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो में आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज 27 अक्टूबर है और आज का एडिटोरियल हमने आरबीआई के संदर्भ में लिया है। तो वैश्विक परिस्थितियों में आजकल बहुत उथल पुथल टर्मोइल चल रहा है, तो इसको लेकर के एडिटर्स ने क्या विचार व्यक्त किए हैं, तो आज हम ये चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने 27 ऑफ अक्टूबर का है जो एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेज पर मिल जाएगा द हिंदू के। तो हमेशा की तरह अपने वोकेबलरी, रीडिंग स्किल्स और करंट इश्यूज की चर्चा इसमें करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आरबीआई से संबंधित है। तो चलो देखते हैं आज की वोकेब बिना समय गवाए। स्टार्ट करते हैं। जियो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल होता है राजनीतिक और जियो होता है भूगोल से संबंधित। तो जियो पॉलिटिकल भू राजनीतिक एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस एज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जो राजनीति से संबंधित हो, खास तौर से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में जो कि भौगोलिक फैक्टर्स के कारण प्रभावित होता हो, तो भू राजनीतिक। सो ही वॉज राइट इन हिज असेसमेंट ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। वह जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक स्थिति का असेसमेंट लगाने में, अनुमान लगाने में बिल्कुल सही था। ये इसका हुआ वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट वर्ड है आज का एबिंग। एब का मतलब घटना, कम होना। क्या होना? कम होना। तो एबिंग कम होना। तो ये जैसे ज्वार और बाटा होता है ना, टाइड और एब। तो टाइड में ऊपर जाता है और एब में नीचे आता है। तो एबिंग का मतलब हो गया डाउनफॉल। सो ए ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे धीरे उसमें कमी होना। इन साइज और स्ट्रेंथ और पावर और नंबर, कोई संख्या हो, बल हो, ताकत हो या कोई आकार हो, उसमें धीरे धीरे कमी होना एबिंग। और ऊपर चढ़ना तेजी से टाइड, और ऑपोजिट हो गया एब। सो रिसाइडिंग या डिमिनिशिंग इसके सिनोनिम हो गए कम होने वाला, आकार घटने वाला। इंक्रीजिंग, इंटेंसिफाइंग, ये गुणित हो जाए, बढ़ जाए, तो ये हो गया इसका एंटोनिम। He could feel his strength ebbing away, वह उसकी ताकत को घटते हुए महसूस कर सकता था। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज डिसरप्शन। डिसरप्ट से बना है डिसरप्शन। तो डिसरप्ट पहले तो हुआ डिसरप्ट यानी बाधित होना। तो डिसरप्शन से बाधा हो गया, अवरोध हो गया। नाउन है एन इंटरप्शन इन यूजुअल वे दैट ए सिस्टम, प्रोसेस और इवेंट वर्क्स। कोई भी सामान्य तौर से कोई भी कार्यक्रम है, प्रक्रिया है या कोई व्यवस्था चल रही है, उसके अंदर कोई इंटरप्शन आना, बाधा आना, तो वो क्या कहलाएगा? डिसरप्शन कहलाएगा, अवरोध कहलाएगा। डिसरप्शन यानी, और डिसरप्शन होता है अवरोध। तो डिसरप्शन प्लूरल हो गया, बहुत सारे अवरोध। तो डिस्टरबेंस या डिसऑर्डरिंग, अव्यवस्था या व्यवधान। डिस्टरबेंस का मतलब होता है व्यवधान, तो उसमें कोई न कोई पंगा पड़ जाना। एंटोनिम हो गया इनएक्टिविटी या स्टेग्नेशन, स्थिरता। द बैड वेदर कॉज डिसरप्शन टू द रेल नेटवर्क ड्यूरिंग रश आवर। पीक आवर के अंदर, रश आवर जब ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो खराब मौसम के कारण है जो रेल नेटवर्क में डिसरप्शन आ गया, बाधाएं आ गई। ठीक है। आज का अगला शब्द है बाउस। बाउस का मतलब होता है एक्सचेंज, जहां पर हमें व्यापार का लेन देन किया जाता है। एन एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां और कमोडिटीज आर रेगुलरली बॉट एंड सोल्ड। ऐसी जगह जहां पर नियमित रूप से कमोडिटीज, व्यापार वस्तु विनिमय किया जाता हो या जमा प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता हो। सो एन एक्सचेंज या ट्रेडिंग एक्सचेंज या ट्रेडिंग वेन्यू, वेन्यू का मतलब होता है एक तय स्थान या जगह। तो व्यापार की जगह या एक्सचेंज हम कह सकते हैं इसे। he did a fritz for the bourse exchange with maritime एलिग्रीज। तो उसने मेरीटाइम एलिग्रीज के बदले में क्या किया? फ्रिज का सौदा किया। नेक्स्ट वन सैंग्विन। सैंग्विन इज हाफुल, उम्मीद होना। cheerful, hopeful and confident about the future।
भविष्य के बारे में उत्सुक जो खुश और उम्मीद रखना, आशावादी होना। ऑप्टिमिस्टिक व्यू या होपफुल, तो आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक होना यानी आप है जो अच्छा होने की उम्मीद करें। पेसिमिस्ट निराशावादी या ग्लूमी, निराशावादी या ग्लूमी, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। He is sanguine about the company's future, वो कंपनी के भविष्य को लेकर के क्या है, होपफुल है। तो ये क्या हो गया, सैंग्विन हो गया आपका वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट इज इमिनेंट, इमिनेंट होता है आसन सन्निकट, ये क्या हो जाएगा, आसन निकट भविष्य में होने वाला, सन्निकट। एमिनेंट एडजेक्टिव है, कमिंग और लाइकली टू हैपन वेरी सून, बहुत ही जल्दी होने वाला भविष्य में, निकट भविष्य में। इम्पेंडिंग या एट हैंड, तत्काल होने वाला, इम्पेंडिंग तत्काल होने वाला, तो ये इम्पेंडिंग हो गया। इंटोनिम हो जाएगा रिमोट या फार अवे, दूर, तो दिल्ली भी बहुत दूर है। सो वी आर वेटिंग देयर इमिनेंट अराइवल, हम उनके तत्काल ही पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। स्लम्प ए फॉल इन द प्राइस वैल्यू सेल्स एटसेट्रा ऑफ समथिंग, किसी चीज की है जो मूल्य में या बिक्री में गिरावट आ जाना, तो मंदी या गिरावट, मंदी या गिरावट, कमी हो जाना। सो सिनोनिम हो गए फ्लॉप हो जाना, ड्रॉप हो जाना, कि कोई चीज फ्लॉप होगी, फिल्म फ्लॉप होगी, जो प्राइस डाउन हो गई, ड्रॉप हो गई। एंटोनिम हो जाएगा राइज या स्टैंड अप, ऊपर बढ़ना, वृद्धि होना। His shoulder slumped forward in the disappointment, disappointment निराशा, तो उसने निराशा में अपने कंधे थोड़े आगे झुका लिए। तो यहाँ स्लम्प का अर्थ क्या है, झुका हुआ होना भी होता है। तो अब आज का एडिटोरियल देखते हैं। थैंक्स टू द हिंदू, द हिंदू से लेते हैं अपने आज का एडिटोरियल। रिन्यूड रिस्क, अब रिस्क है, जोखिम है, वो रिन्यू हो गई है। ऑन द आरबीआई एंड हाउ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैव कंपाउंडेड, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वैश्विक जो अनिश्चितताएं हैं, सर्टेनिटीज निश्चितता होती है, अनसर्टेनिटीज अनिश्चितताएं होगी। हैव कंपाउंडेड कि किस प्रकार से वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ी है और उनका आरबीआई से क्या संबंध है। फ्रेश ग्लोबल टर्मोइल क्लाउड्स द इकोनॉमिक आउटलुक, जो ताजा वैश्विक जो टर्मोइल है, उथल पुथल है, टर्मोइल का मतलब उथल पुथल, उतार चढ़ाव जिसे अपने कहते हैं, तो इसे कहते हैं उतार चढ़ाव या उथल पुथल। तो जो विश्व के अंदर जो अनिश्चितताएं हैं देशों के संबंधों को लेकर के, क्लाउड्स इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द रेस्ट ऑफ दी 2023-24, तो शेष जो 2023-24 का वित्तीय वर्ष बचा हुआ है, अंतिम तिमाही छमाही, उसके अंदर है जो पर्सपेक्टिव में, आउटलुक में है जो बादल छा रहे हैं, संकट के बादल छा रहे हैं। On October 6, the Reserve Bank of India or RBI stuck to its 6.5 GDP growth projection for the year. 6 अक्टूबर को ही आरबीआई ने इस साल के लिए अपने जो जीडीपी की ग्रोथ है उसके 6.5% रहने का अनुमान जताया। इसे ये बात से चिपका रहा, उसने इसी बात को अपने कायम रहा। स्टक टू मीन्स कायम रहना। With risks from geopolitical tensions, economic fragmentation and volatile financial markets and an uneven monsoon, अब उसके 6.5% वाली जो ग्रोथ की वृद्धि का जो प्रोजेक्शन अनुमान उसने लगाया आरबीआई ने, उसके साथ जोखिम क्या क्या बताए। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, भू राजनीतिक तनाव, जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध, उधर इजराइल फलस्तीन का, हमास का कॉन्फ्लिक्ट, इधर साउथ चाइना सी में जापान चीन का संघर्ष या अमेरिका का हर एक संघर्ष के अंदर है जो शामिल होना। इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, आर्थिक बंटवारे, एंड वोलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट्स, और जो वित्तीय बाजार है उसकी अस्थिरता, एंड अनइवन मॉनसून, और एक असामान्य मानसून की परिस्थितियां। इवनली बैलेंस्ड आउट बाय द स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक डिमांड, और ये थोड़ा समान रूप से संतुलित हो रहे थे, घरेलू डोमेस्टिक जो डिमांड थी उससे इसमें कुछ मजबूती आ रही थी।
देयर वाज ए बिलीफ दैट ए पीरियड ऑफ हाइटेंड अनसर्टेनिटीज, एक ऐसा विश्वास था कि अत्यधिक अनिश्चितताएं हैं, वाज एबिंग, कि वो धीरे धीरे कम हो रही है, वो उसमें गिरावट आ रही है। बट एज द सेंट्रल बैंक गवर्नर सिग्नल्ड, लेकिन जैसा कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने संकेत दिया लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को, न्यू अनसर्टेनिटीज हैव इमर्ज्ड ओवर द फोर्टनाइट सिंस, नई तरह की अनिश्चितताएं पिछले पखवाड़े से उभर आई हैं, इमर्ज हो गई हैं। क्यों? हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट दैट इरुप्टेड a day after the monetary policy review has widened, जब आरबीआई ने 6 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी जारी की, उसके ठीक एक दिन बाद 7 अक्टूबर को इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष है, वो उभर आया, इरुप्ट हो गया, यानी उभरना है, जो शुरू होना। अब उससे क्या हुआ, उसकी पॉलिसी प्रभावित हो गई। एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज फ्लैग्ड वरीज अबाउट, और साथ ही साथ निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है, उन्होंने भी चिंताएं जाहिर की, किसके बारे में, इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सप्लाईज, कि युद्ध के कारण है जो फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर, भोजन, ईंधन और फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो प्रभावित होगी। क्यों? गिवन इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स, ये बात जग जाहिर है कि भारत की जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, किस पर, ईंधन और फर्टिलाइजर। फूड तो चलो हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन ये हमें आयात करना पड़ता है, ये भी बाहर से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ईंधन और फर्टिलाइजर, खाद है और पेट्रोलियम है, डीजल है, ये हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, डिसरप्शन होगा, बाधाएं आएगी और प्राइस स्पाइक्स, या इसमें मूल्य वृद्धि, अचानक से मूल्य बढ़ जाएगा। कुड हर्ट द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये हमारे जो बड़े स्तर पर, मैक्रो यानी लार्ज, तो लार्ज स्केल पर जो हमारा आर्थिक जो फ्रेमवर्क है, उस वो ढांचे को, आर्थिक ढांचे को ये नुकसान है पहुंचाएगा। इवन इफ द गवर्नमेंट रेफ्रेन्स फ्रॉम पासिंग ऑन हायर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स इन द इलेक्शन सीजन, चाहे सरकार रेफ्रेन करे, रेफ्रेन करना यानी से बचना, पासिंग हायर प्राइसेस, कि वो सरकार है जो उपभोक्ताओं और खासतौर से किसानों पर उच्च मूल्य थोपने से बचने की कोशिश करे, क्योंकि ये चुनावी सीजन है। द आरबीआई चीफ ऑल्सो पॉइंटेड टू राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स, तो उन्होंने, आरबीआई के जो मुखिया है, उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि अमेरिका के जो बॉन्ड है वो भी क्या है, राइज करे, बढ़ रहे हैं, विच हिट ए 16-year हाई ऑफ 5% दिस वीक, जो कि इस सप्ताह पिछले 16 सालों में सर्वाधिक 5% पर आ गया है, यानी अमेरिकन बॉन्ड महंगे हो गए हैं। मिक्स डेटा पॉइंट्स एंड सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड, और इसके साथ साथ अन्य मिक्स डेटा मिल रहे हैं और सेंट्रल बैंक से भी संकेत मिल रहे हैं पूरी दुनिया भर में, एज द न्यू अननोन्स, की कुछ नई तरह की अज्ञात परिस्थितियां, और इवन एज नॉन अननोन्स, और इसी के साथ साथ कुछ ज्ञात और अज्ञात, ये सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। सच एज फाइनेंशियल मार्केट टर्मोइल, जैसे कि वित्तीय बाजार की उथल पुथल है, हैव गॉट मोर प्रोनाउंस्ड, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ए ग्लिम्स ऑफ दिस एंजाइटी, इस एंजाइटी यानी चिंता, इस चिंता की एक झलक हमें देखने को मिलती है। ग्लिम्स का मतलब हुआ झलक। वॉज विजिबल दिस वीक, इसकी झलक इस सप्ताह देखी गई। कब? विद शार्पेस्ट सेल ऑफ ऑन इंडियन बोर्सेज, बोर्सेज यानी एक्सचेंज, तो भारतीय जो एक्सचेंज मार्केट है उसके अंदर सेल ऑफ में देखा गया जुलाई के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ। देयर इज नो सर्टेनिटी दैट, ऐसी कोई निश्चितता नहीं है कि आरबीआई वुड स्टिल अपहोल्ड इट्स इवनली ब्लेस्ड आउटलुक टुवर्ड्स द रिस्क्स टू ग्रोथ। तो इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि आरबीआई अपने है जो संतुलित रूप से, समान रूप से संतुलित जो आउटलुक है, दृष्टिकोण है, उसको बनाए रखेगा, जो कि इसका जोखिम, वृद्धि के जोखिम को लेकर के जो विचार है
आरबीआई उस पर कायम रहेगा। हाउएवर द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, यद्यपि वित्त मंत्रालय ने क्या किया है, while acknowledging that global uncertainties have compounded, इस बात को उसने एक्नोलॉज किया है, एक्सेप्ट किया है कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं हैं, कंपाउंड हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। seems largely sanguine for now in its outlook for the economy, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बड़े स्तर पर सैंग्विन है, होपफुल है। क्या है? होपफुल है। किस बात को लेकर के? सैंग्विन फॉर नाउ इन इट्स आउटलुक फॉर द इकोनॉमी, कि वित्त मंत्रालय अपने देश की अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव को लेकर के भी होपफुल है। सो इट्स मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिलीज्ड ऑन मंडे, वित्त मंत्रालय का जो मासिक रिव्यू सोमवार को जो जारी हुआ है, एजेट्स दैट, वो दृढ़ता से कहता है कि ग्रोथ रिमेन्स ऑन ट्रैक, की देश की वृद्धि है वो ट्रैक पर है। इन्फ्लेशन इज कॉजिंग आफ्टर ए टेम्परेरी सीजनल सर्ज इन जुलाई अगस्त, और जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, महंगाई है, वो एक अस्थायी रूप से सीजनल एक मौसमी सर्ज है, उछाल है जुलाई अगस्त के अंदर। कंजप्शन डिमांड इज स्ट्रेंथनिंग, उपभोक्ता मांग बढ़ रही है, यानी देश की जनता खरीदारी कर रही है। एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड इज ऑल्सो फर्मिंग अप, और निवेश की जो मांग है वो भी फर्म अप हो रही है, मजबूत हो रही है, ऐसा वित्त मंत्रालय की सोमवार की रिपोर्ट में कहा गया है। और क्या कहते हैं? ऑन द इमिनेंट फियर्स, इमिनेंट यानी सन्निकट, नियर फ्यूचर के जो डर है, ऑफ द राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो जो आसन निकट भविष्य के जो डर हैं, और वो डर किस बात को लेकर के? राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, की जो कच्चे तेल के जो मूल्य हैं वो बढ़ने वाले हैं। इट नोटेड दैट, इट मींस द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने ये नोट किया है कि दैट जुलाई सितंबर क्वार्टर, क्वार्टर मींस तिमाही, साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हो गए, तो ये 12 महीने हो गए। तो वित्त को जो फाइनेंस संबंधी है वो आपको तिमाही में अपने काउंट करते हैं। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो क्वार्टर है, प्राइसेज वर स्टिल वे लोअर देन द $109.5 and $97.9 averages in the first and second quarter of the 2022-23। 2022-23 का जो क्वार्टर है, पहला और दूसरा, उसके मुकाबले $109 और लगभग $97 पर थे, जो कि उससे कम है। द वीक फॉरेन ट्रेड पिक्चर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर, जो कमजोर विदेशी जो व्यापार है उसकी तस्वीर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है, टू रिकवर, एंड कि ये जल्दी ही रिकवर कर लेगी, ठीक हो जाएगी। एंड इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएशन प्रोस्पेक्ट्स आर हाई फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, और अगले 2 जो क्वार्टर बच गए मार्च तक के लिए, उसके अंदर है ये वापस हाई हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। While higher demand for housing and vehicle loans reflects, जबकि घर बनाने के लिए और वाहनों के लिए जो लोन की जो मांग है, अत्यधिक ज्यादा मांग है, bolstered confidence, इसने इस कॉन्फिडेंस को bolster कर दिया है, मजबूत कर दिया है। कॉन्फिडेंस लेवल्स इन द हाउस होल्ड्स, ये है जो घरेलू स्तर पर इसने इसकी ग्रोथ ज्यादा रहने वाली है, इसको मजबूती दी है, इस अनुमान को। इट एडेड, इस रिपोर्ट में ये बात ऐड की गई है। इंडियाज मैक्रो फंडामेंटल मे वेल होल्ड अप थ्रू द लेटेस्ट ग्लोबल स्टॉर्म, हो सकता है भारत के बड़े जो मैक्रो, जो बड़े बड़े आधारभूत जो फंडामेंटल्स हैं वित्त के लेकर के, वो हो सकता है वो पूरे के पूरे लेटेस्ट ग्लोबल स्टॉर्म में बने रहें, यानी इस आर्थिक उथल पुथल में भारत है जो बड़े जो आर्थिक फैसले हैं या सिस्टम है वो सही काम करता रहे। बट द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू ड्रिल ए लिटिल डीपर इनटू कंजप्शन एंड हायरिंग ट्रेंड्स, लेकिन सरकार को कुछ हायरिंग ट्रेंड्स को, नौकरियों पर लोग लेने वाले हैं और उपभोक्ता है, उनको लेकर के कुछ गहराई में विचार करना पड़ेगा कि जॉब क्रिएशन हो रही है कि नहीं हो रही है। द लास्ट
क्वार्टर हैज सीन ए शार्प स्लंप इन स्मॉल कार सेल्स। अब इसने लास्ट क्वार्टर में थोड़ी कार सेल्स में थोड़ी बहुत स्लंप देखी है, गिरावट देखी है। कब? लास्ट क्वार्टर में। कंज्यूमर्स, नॉन ड्यूरेबल्स, प्रोड्यूसर्स, अब जो उपभोक्ता है और नॉन ड्यूरेबल जिनकी ज्यादा अवधि नहीं है, जल्दी से खत्म होने वाले सामान है, डेली यूज वाले, रिपोर्टिंग वीक रूरल डिमांड, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कमजोर ग्रामीण मांग है, गांवों से मांग कम आ रही है। एंड आईटी फर्म्स, और जो सूचना तकनीकी की जो कंपनियां हैं, स्केलिंग डाउन ग्रोथ, उनकी ग्रोथ भी कम हो रही है। एंड हायरिंग ऑप्स, और उनकी जो हायर करने के लोगों को जॉब पे रखने की उम्मीद भी घट रही है। देयर इज स्टिल मच टू बी डन टू करेक्ट एन अनइवन रिकवरी, एक असामान्य रिकवरी को, पुनः व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो स्थिति है उस पर अभी बहुत कुछ किया जाना है ताकि ये सब ठीक हो जाए। विच वुड इवेंचुअली हैम्पर ए ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, जो कि अंतिम रूप से क्या करेगा, एक व्यापक निवेश जो रिवाइवल है कि उसको पुनर्जीवन मिले, उस प्रक्रिया को ये हैम्पर कर देगा, बाधित कर देगा। इन सब को लेकर के सरकार को विचार करना चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ एडिटर्स है जो इकोनॉमी में काफी सारे है जो माइक्रो चेंजेस लाने के लिए सजेशन दे रहे हैं। आई डू होप आपको ये आरबीआई से रिलेटेड फाइनेंशियल जो बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और आप इन टर्म्स को समझें ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।